बैठ गए और एक तराजू में सत्यभामा के पास जितना भी 8 भार सोना आता था प्रतिदिन वो मणि से निकलता था, तक मणि से सब उतार उतार के चढ़ा दिया, सब उतार उतार के चढ़ा दिया। कन्हैया जी हिल नहीं रहे, बस बैठे हैं, तराजू ऊपर जा ही नहीं रहा है। अपना गहना सब उतार करके रख दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। परेशान होकर के नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे इनके बराबर तुमने कहा सोना चांदी देंगे तो हम ले जाएंगे, अब 2 तुम बराबर मैं ले जाता हूँ, छोड़ के जाता हूँ कन्हैया जी। भगवान कृष्ण के चरण में जा करके सत्यभामा गिर गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब कन्हैया जी ने कहा एक तुलसी का पत्ता रख दो बस। और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा कन्हैया जी हल्के पड़ गए। मन कुत्ता दर दर फिरे, सब जगह दूर दूर होए, और एक ही दर जो होए रहो तो कबहु न दूर दूर होए। जिसके गले में पट्टा नहीं पड़ा है जिस कुत्ते के, वो हमारा कुत्ता होता है, उसको कोई भी डंडे मार देगा। अगर पट्टा पड़ा है तो मारने वाला संकोच करेगा, कहीं इसका मालिक आ गया तो झगड़ा और करना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता आ गया क्या कहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। पट्टा पहन लो, चाहे शिव जी का पहन लो, चाहे नारायण का पहन लो, फिर कोई ऊपरी बाधा या कोई ऐसी वैसी समस्या आपके पास नहीं आई। कहीं भी रहो भगवान का नाम जाप जरूर करो। एक लोग और आती हैं, कल भी आई थी, हीनू ठाकुर जी, बिहार की रहने वाली हैं, मंदिर में अक्सर आया करती, उनके हाथ में भी हमेशा माला रहती है, हमेशा सब्जी खरीदने जाए तो भी माला रहती है। कई लोग होते हैं और सच में बोलने का मौका कम मिलता है, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, माला पूरी नहीं होगी तब तक जवाब नहीं दोगे, और जवाब नहीं दोगे तो 1-2 बात कुछ ऐसी होगी जिसका जवाब नहीं देते तो भी काम चल जाता, तो अपना वो बात निकल जाती। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो माता जी, भागवत आप लोग सुन रहे हो, ये मूल मंत्र है, दोनों माताएं ध्यान से सुन लें। माता जी रामा देवी जी आप भी ध्यान दें, सबरी माता आप भी ध्यान दें। सुखी रहना चाहते हो तो वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण कर लो, बोलना बिल्कुल बंद कर लो। तुम इस भ्रम को त्याग दो कि तुम जो कहोगे वो होगा, और तुम्हारे रहने से सब ठीक है, तुम्हारे रहने से न ठीक रहेगा। इस भ्रम को त्याग दो। आज इस बात को बिल्कुल इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, सुखी हो जाओगे। कौन क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं, क्या खा रहा है कोई लेना देना नहीं। आज भागवत की कथा यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कल पृथु भगवान का जन्म हुआ और पृथु भगवान ने पृथ्वी को कहा, हे पृथ्वी, जितना तूने अपने गर्भ में अन्न जल सोना चांदी हीरा मोती छुपा रखा सब दे दे। पृथ्वी बात नहीं सुनी तो भगवान ने कहा मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथु भगवान ने, पृथ्वी तुरंत कांप गई, महाराज मैं नहीं पहचान पाई थी। सो तुरंत जो है सभी अपने जितने भी रत्नों को छुपा रखी थी पृथ्वी ने दे दिया पृथु भगवान। पृथु भगवान ने पर्वत श्रृंखलाओं को एकत्रित एक जगह हिमालय पर्वत की तरफ बिठाया, सब जगह भूमि को स्थापित किया, सब व्यवस्थित किया, राजा के रूप में गद्दी पर बैठे, फिर सबको शिक्षा दिए, प्रजा से कर लेना चाहिए, तभी से कर लेना शुरू हुआ टैक्स। राजा को टैक्स लेना चाहिए, फिर उस पैसे को सही जगह लगाना चाहिए, ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, और टैक्स लेना भी जरूरी है क्योंकि फिर ठीक से ये संसार नहीं चलेगा। ये सारा सिस्टम राजा पृथु ने शुरू किया भगवान के रूप में। फिर सबको बिठा करके क्या सिखाना शुरू किया, जो मैंने अभी कहा है। क्या पहली शिक्षा उन्होंने क्या दी, असंग रहना सीखो। असंग मतलब असंग रहना सीखो। आपके परिवार में क्या हो रहा है, अब कोई बच्चा नहीं रहा,
सब बड़े हो गए हैं, जिसको जो मर्जी लगे उसको वो करने दो, आप अपने भक्ति में लगे रहो। किसी के बारे में कोई शब्द मत बोलो, बोलो ही नहीं। जब आपसे 4 बार पूछे मैया ऐसा करें तो भी एक बार मौन रह जाओ। क्या जरूरत है बेटा, देख लो तुम अब बड़े हो गए हो, तुम लोग देखो ना कैसे करना है, अपने में मस्त रहना सीख लो। नहीं तो एक भागवत नहीं 1000 भागवत सुन लोगे फिर भी दुख जाने वाला नहीं है। ये तो भागवत आपको शिक्षा देने के लिए। किसी से मत बोलो, कोई शब्द मत बोलो, बोलना है तो सिर्फ भगवान का नाम बोलो। जहां भी बैठो वहां किसकी चर्चा करो? हरि चर्चा करो। एक महात्मा थे, बोले मुझे आज भोजन करने का बड़ा मन कर रहा है, अच्छा भोजन करने का मन कर रहा है। तो एक राजा के पास गए, बोले आज उसके यहाँ जाऊंगा, अच्छा भोजन मिल जाएगा। राजा कहीं जा रहा था, जल्दबाजी में महात्मा को क्या दे दिया? महात्मा ने कहा भिक्षाम दे ही, राजा ने घोड़े की लीद उठा के दे दिया महात्मा को। क्या दे दिया? घोड़े का लीद। महात्मा बोले वाह, अच्छा खाने के लिए कहा था, अच्छे के रूप में यही मिला, चलो श्रीमन नारायण। फेंका नहीं, ला करके आश्रम के बाहर रख दिया। एक दिन राजा उसी मार्ग से निकल रहा था, उसने देखा कि आश्रम है तो सोचा चलो जलपान कर लेते हैं, कोई अच्छे महात्मा रहते होंगे। वहां गया, जलपान किया, उसके बगल में देखा घोड़े की लीद बहुत बड़ी लंबी लगी, पहाड़ जैसी। उसने कहा महात्मा आपके यहाँ सफाई तो बड़ी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा घोड़े की लीद। जाए जो बता दे मैं गरीब हो गया है। कोई एक अभी तो दान में तुमने मुझे कन्हैया जी को दे दिया, सत्यभामा जी ने कहा जो चाहिए ले लो पर हमारे पति को वापस कर दो, मैं खूब सोना चांदी दे दूंगी। बोले ठीक है दे दो।
एक तराजू में कन्हैया जी बैठ गए और एक तराजू में सत्यभामा के पास चलो जलपान कर लेते हैं, कोई अच्छे महात्मा रहते होंगे। वहां गया, जलपान किया, उसके बगल में देखा घोड़े की लीद बहुत बड़ी लंबी लगी। वो निंदा नहीं किए थे, थोड़े से ज्ञान था उनके अंदर। अब गया, बोला है मेरा निंदा करो। तो उसने कहा महाराज आप इतने अच्छे हैं, मैं कैसे निंदा करूं आपकी? नहीं मैं अच्छा नहीं हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छे हो और पहले भी कितने अच्छे थे, तुम अच्छे ही हो। उसने कहा सुन, अपने घर में जितनी बहन बेटियों को बाहर निकाला। बोला इनको वस्त्रहीन कर दो, तब तो निंदा करेगा। पंडित जी बोले चाहे वस्त्रहीन करो चाहे कुछ भी करो, आप अच्छे ही हो। धमकी से काम चलाया, लेकिन वो पंडित ने उसका निंदा नहीं किया। उसने तलवार गले पे रख दी, काट डालूंगा। तब पंडित बोला तुम गला काट भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे घोड़े की लीद नहीं खाऊंगा, तुम्हारे घोड़े की लीद मैं नहीं खाऊंगा राजा साहब। इसीलिए कभी भी घर में बैठो, मैं कल भी निवेदन किया था, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोए। अपने घर की, अपने पुत्र की, अपने पति की, अपने बेटी की, अपने किसी बच्चे की बुराई दूसरे से कर रहे हो, जिस दिन तुम चारपाई पे पड़े होगे ना, खड़ा जिसका तुम बुराई कर रहे थे ना वही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जिससे तुम उसकी बुराई कर रहे थे। इसलिए किसी भी बहाने अपने किसी परिवार का, चाहे सब्जी के बहाने, सब्जी अच्छी नहीं भी बनी है ना, आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनी, इसी बहाने बड़ाई कर दो। एक घर में लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई। लक्ष्मी जी ने उस परिवार से पूछा कि तुम्हें प्रेम चाहिए ये लक्ष्मी? तो उसने कहा महाराज हमें प्रेम चाहिए। लक्ष्मी जी बोले अच्छा प्रेम चाहिए तो मैं जा रही हूं। दरिद्रता आ गई, लक्ष्मी जी चली गई। जैसे लक्ष्मी जी जाती हैं उनकी बड़ी बहन आ जाती हैं अलक्ष्मी। अब घर में जैसे ही भोजन बना, अलक्ष्मी ने दाल में इतना नमक बढ़ा दिया, इतना नमक बढ़ा दिया कि खाया न जाए। बहू ने भोजन बनाया तो पहले नियम होता है कि ससुर जी